भिलाई नगर निगम में 50 करोड़ से अधिक का सफाई का टेंडर वाला मुद्दा गरमाता जा रहा है। अब खुद सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के पार्षद ने अपने ही मेयर पर सवाल उठाए हैं। नहीं, सबसे पहले तो जो सर्वसम्मति वाली बात है वो गलत है, क्योंकि सर्वसम्मति किसे कहा जाता है? जिसमें सबकी सहमति हो, और ऐसा तो कुछ नहीं है। वहाँ पे सब बहुत सारे लोगों ने आपत्ति उसमें वो किया था। मैंने खुद में भी आपत्ति दी है उसमें, कमिश्नर साहब को लिखित में एक लेटर भी दिया है। तो उसमें सर्वसम्मति वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। और रही बात दूसरी, जो सफाई के टेंडर की, जिस अर्बन इन्वायरो कंपनी को टेंडर वो किया जा रहा है, उसी कंपनी के लिए कुछ दिन पहले एक जांच कमेटी बैठी थी। उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि उसने कई करोड़ रुपए की राशि का गबन किया है। उसकी जांच रिपोर्ट के लिए कमेटी बैठी थी 19 लोगों की, जिसमें पार्षद और अधिकारी सभी थे। तो उस जांच का क्या निर्णय हुआ, क्या रिजल्ट आया, उसको किसी की बात बताया नहीं गया। जबकि समाना सामने एकदम चीख चीख के सभी लोग, कई लोगों ने उससे पूछा, मैंने भी पूछा था कि भाई उसका क्या हुआ। जो जांच बैठी थी उस जांच दल ने क्या उसमें वो किया है रिपोर्ट, तो उसको सार्वजनिक किया जाए, सबको बताया जाए भाई उसमें क्या है। लेकिन वो नहीं बताया गया। ये गलत है। और जिसके ऊपर आप करोड़ों रुपए की कंपनी के घोटाला का आरोप लगा रहे हैं और उसी को फिर से वापस दोबारा टेंडर दे रहे हैं, 36 करोड़ 38 करोड़ के टेंडर को फिर 50 करोड़ रुपए करके उसको फिर से वापस उसी को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे मनसा कुछ ठीक नहीं लगती। जहां मेयर नीरज पाल का यह कहना है कि उन्होंने टेंडर पूर्ण बहुमत के साथ पास किया है, वहीं उनके ही एक पार्षद ने ये आरोप लगाया है कि टेंडर में पूर्ण बहुमत नहीं था, यानी कि विरोध के बीच भी टेंडर को गलत तरीके से पास किया गया है। उस दिन सदन में अगर प्रस्ताव पारित हुआ है तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से सभापति जी ने पहले काउंटिंग की होगी और बहुमत के आधार पर ही प्रस्ताव को पारित किया। विपक्ष का आरोप है कि सभापति ने वहां पर सर्वसम्मति की बात कही है, जबकि सर्वसम्मति मतलब सभी की सम्मति होती है और ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर विरोध था, तो सर्वसम्मति से पास नहीं माना जाएगा। नहीं, ऐसा सभापति, मैं क्योंकि मैं भी सदन में था, सभापति ने तो ऐसा कोई बोला भी नहीं। सभापति ने भी यही कहा, सभापति जी ने भी यही कहा था कि बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित किया जाता है। वहीं उनका यह भी आरोप है कि सत्ता पक्ष के एक पार्षद हैं जो उनके बेटे अरविंद राय ने खुद अपनी मां की जगह में साइन किए हैं, जो कि सदन की गरिमा के खिलाफ है। उसकी जांच की मांग की गई है। देखिए, ऐसा है कि अरविंद राय, उनकी माता जी श्रीमती शारदा राय जी पार्षद है नगर निगम की, ये एक सच्चाई है। लेकिन क्योंकि माँ उनकी मदर जो है शारदा राय जी काफी लंबे समय से बीमार चल रही हैं, वार्ड का काम अरविंद राय देखते हैं। अरविंद राय नगर निगम में उनके प्रतिनिधि के रूप में लगातार आते हैं और अरविंद राय लगातार पिछले 3-4 सामान्य सभाओं से सभापति जी की अनुमति लेकर विधिवत बैठ रहे हैं। उस दिन शायद उनको रजिस्टर उनके सामने हमारे यहाँ के जो भी प्यून थे वो लेके गए, उन्होंने एक साइन कर दिया। ये मानवीय, मैं इसको भूल मानता हूँ। बाकी वो कोई पहली बार सदन में नहीं बैठे थे, लगातार कई बार हमारे नगर निगम के जो सभापति हैं उनकी अनुमति लेके, जो कि उनका विशेष अधिकार है सभापति जी का, ये पहले भी सामान्य सभाओं में, जब भी सामान्य सभा होती है, जो भी नगर निगम के हमारे सभापति समय समय पर रहे हैं, उनकी अनुमति लेकर सभी दलों के लोग सदन की कार्रवाई को देख सकते हैं। अब नीरज पाल कहते हैं कि वो भूल से वो ऐसा किया गया है, वो उसमें उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा है। संदीप उपाध्याय, दैनिक भास्कर, भिलाई। इसमें कई व्यक्तियों द्वारा और कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कुछ लिखित आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और उनके संबंध में जांच हेतु तो डिप्टी कमिश्नर श्री बंजारे को निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार उचित निर्णय किया जाए।